नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCET स्पेशल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 3 लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 2 है, जिसमें कि हम लोग यूनिट 2 को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मतलब है कि यूनिट 2 से जितने भी प्रोबेबल टॉपिक्स है थ्योरी पोर्शंस का सभी को डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ आज के शाम के लाइव क्लास में हम लोग इसका MCQ को डिस्कशन करेंगे, ताकि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, हमें ये पता रहे। और गारंटीड है, अगर आप पूरे क्लास को सही ढंग से देखें और हमारा जो शाम को लाइव क्लास होगा अगर उसको भी कंप्लीट करें, और आपको जो होमवर्क मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा होमवर्क करने में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि हमारी टारगेट है 9 अगस्त में, ज़्यादा टाइम नहीं है। हम आपको उतना ही बताएंगे, इसी ढंग से बताएंगे ताकि आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। और ध्यान देना ये भी है, आपको इस बात का बिल्कुल नहीं डरना है कि सिर्फ 3 ही दिन बचा है, क्या करें। तो 3 दिन सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए बचा है। तैयारी करने का टाइम ज़्यादा किसी को नहीं मिला, आपको नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला, सब आपके जैसा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। लेना किसको है, सिलेक्शन किसका होगा, आप ही लोग में से होगा, जो कि सब आप ही के जैसा है, आपसे अलग कोई नहीं है। सब किसी को भी टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, तो जितना टाइम मिला है तैयारी कीजिए, ठीक है जी, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट नंबर 2। और अजीब दास्तां है, ये तो आपको भी पता है, आज ही शुरू और आज ही खत्म कर देंगे, यहीं शुरू और यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट 2 है ये, और यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में कुछ नहीं, सिंपल चीज पढ़ना है। क्या सिंपल है? जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, अलग नहीं है। बस आपको, आप जानते हैं सब कुछ, बस मेरी ड्यूटी है बताना आप लोगों की, आपको पता है क्या है। बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर पॉपुलर फिल्म्स जो है, या बुक पब्लिश जो हुआ है, या डॉक्यूमेंट्रीज है शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित्स, यही है आपका सिलेबस यूनिट 2 का। ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं है ना। और भी है जो कि इसमें बहुत ही आसान आसान चीज़ है, ये सारे चीज़ को हम अभी देखने वाले हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं, वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक रहना है। चलिए, पॉपुलर, पहले हम लोग पॉपुलर फिल्म्स ही देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म्स, इवन नेट का एग्जाम हो चाहे जिस जो भी एग्जाम हो, अगर फिल्म वगैरह से क्वेश्चंस आया है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आया है। क्या? तारे जमी पर। किसके द्वारा बनाया गया है, यही सब तो क्वेश्चन पूछता है। तारे जमी पे स्टोरी हम नहीं बताने के लिए जा रहे, ऐसे अगर स्टोरी नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बता दूं। यहाँ पे डिसलेक्सिया का डिजीज था बच्चे में, मतलब उल्टा लिखता था, सी को उल्टा, डी को उल्टा, मतलब सही ज्ञान नहीं था। तो ये प्रॉब्लम्स को ही इसमें बताया गया है। ये डायरेक्टेड बाय आमिर खान, इसे आमिर खान ही डायरेक्ट किया था। एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स फोकसेस ऑन द डिसलेक्सिया एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिसलेक्सिक चाइल्ड इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो डिसलेक्सिक चाइल्ड होता है ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको किस प्रकार से डील नहीं कर सकता है, इस फिल्म में वही चीज़ को दिखलाया गया, जो कि ज़्यादा क्रिटिकल है। आप लोग देखे होंगे, मेरा तो बहुत, ऐसा सिनेमा देख देख के मुझे बहुत आंखों में आंसू आता है, मैं उसमें डूब जाया करता हूँ स्टोरी में। स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से, तो मुझे भी रोना आया था इस सिनेमा को देख के, काफ़ी भावुक हो गया था। आगे और भी सिनेमा के बारे में बताऊंगा जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हुआ था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा भावुक हुआ था। आप लोगों में से कौन कौन इस सिनेमा को देखे हैं, नीचे कमेंट करके तारे जमी पे, क्योंकि अभी बहुत सारे सिनेमा के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे इसमें डिसलेक्सिक पेशेंट के बारे में, मतलब चाइल्ड, डिसलेक्सिक चाइल्ड के बारे में बताया गया है। आमिर खान के द्वारा डायरेक्ट किया गया था और एक्टिंग भी किया गया था। लीड एक्टर इसमें आमिर खान ही था, आपको सबको पता है। तो कौन कौन देखे हैं लिख दीजिएगा तारे जमी पे, और उसके बाद डैश दीजिएगा, लिखिएगा मी, ओके, हमको पता चल जाएगा। सिनेमा बहुत है, इसीलिए नाम सिनेमा का देना जरूरी है। अगला सिनेमा 3 इडियट्स सॉरी, ये 3 इडियट्स काफी पॉपुलर है, आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं और ऑलमोस्ट सभी को देखे हैं। तो इसमें कौन कौन देखे हैं कमेंट कर दीजिएगा नीचे में, और लिखिएगा क्या, 3 इडियट्स, उसका डैश दीजिएगा, लिखिएगा मी। क्या है? डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। एंड दिस कॉमेडी ड्रामा स्टार्स आमिर खान, आर माधवन एंड सरमन जोशी। याद रखना है कौन कौन, आमिर खान, आर माधवन एंड सरमन जोशी। एंड इट एक्सप्लोर्स द प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब है कि बच्चे को चाहिए क्या, ये तो कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान क्या देता है, माँ बाप का, खास करके माँ बाप का ही इसमें दिखलाया गया है। और ये
पेरेंट सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होता। तो क्या है इसमें, इसी चीज को दर्शाया गया इस सिनेमा में, थ्री इडियट्स में, कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, ना कि पेरेंट सेंट्रिक। यहाँ पर पेरेंट डिसाइड करता है कि उसके बच्चे को क्या करना है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, ये तो डिसाइड ही नहीं किया जाता इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या इशूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, और इंडियन कल्चर में भी, इवन आपकी भी मैं बात बता रहा हूँ, मेरी भी बात बता रहा हूँ, सबके मम्मी पापा का यही कारण था। हो सकता है अगर आप लोग पेरेंट्स जब आगे बनेंगे तो आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, तो आप लोग ऐसा ना करें, इसलिए थ्री इडियट्स आज इसी चीज को, इसीलिए टीचर्स को ये चीज दिखलाया जा रहा है। और आपको एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए कि आपको इसका ज्ञान है कि नहीं, यही चीज देखना है इसमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट सिनेमा है छिछोरे। ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं, आप लोगों में से जो जो ये सिनेमा का देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा छिछोरे और डैश लिखिएगा मी। ये डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी एंड दिस फिल्म सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड द अप्स एंड डाउन्स ऑफ कॉलेज लाइफ। ऐसे इस सिनेमा का लीड एक्टर जो था छिछोरे, अच्छा कौन कौन, अच्छा आप लोग तो पूछ ही दिए। तो कॉलेज लाइफ इसमें मेन रूप से, छिछोरे में मेन रूप से कॉलेज लाइफ को दिखलाया गया है। एंड इट ऑल्सो सेट्स लाइट ऑन द इमेंस प्रेशर स्टूडेंट ऑफन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड हाउ दैट प्रेशर्स कैन इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ। किस प्रकार से ये जो प्रेशर एग्जाम के टाइम में बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, इसमें यही दिखाया गया ना। सुशांत सिंह राजपूत, आई थिंक इसमें इसी सिनेमा में सुशांत सिंह राजपूत हैं। तो इसमें दिखलाया गया है कि बच्चे के, सुशांत सिंह राजपूत जब अपने कॉलेज लाइफ में था उसका कहानी सुनाई कि उनका क्या हाल होता था, प्लस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था जिसके कारण कि बच्चा सुसाइड कर लिया था, है ना, जो कि झेल नहीं पाया। तो सभी कोई नहीं झेल पाता है, कुछ लोग झेल पाता है, और सुसाइड वगैरह का, स्टूडेंट वगैरह में सुसाइड केस आप लोग देखे होंगे। आई थिंक थ्री इडियट में भी ये चीज दिखलाया गया है कि इमेंस प्रेशर रहता है। एक और सिनेमा मैं अपने तरफ से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसे जोकिंग है, मतलब कॉमेडी सिनेमा है, इस यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं उसके बारे में, लेकिन बता दें, फालतू FALTU सिनेमा का नाम ही है, उसको देखिएगा और उसमें आप अपने आप को फील कीजिएगा। कहीं पर भी इमोशनल सीन नहीं है, बहुत कम जगह पे इमोशनल सीन है उसमें, बहुत कम जगह पे पूरा कॉमेडी ही कॉमेडी है। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में और हमारे पेरेंट्स किस प्रकार से सोचते हैं, क्या होता है, उस चीज को इसमें दिखलाया गया है। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फालतू अभी नहीं दिखेगा, अभी टाइम नहीं है सिनेमा देखने का, ठीक है। अब ऐसा नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिनेमा देखने के लिए भेजेगा, ऐसा नहीं करना है। ये भी बहुत अच्छा सिनेमा है छिछोरे। ऐसे फालतू भी जितना भी अभी हम लोग सिनेमा डिस्कशन करने वाले हैं, थ्री इडियट को छोड़ के, थ्री इडियट सिनेमा, थ्री इडियट मूवी को छोड़ के बाकी सब फ्लॉप किया है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर, मतलब फ्लॉप का मतलब ये नहीं कि सब पूरा का पूरा फ्लॉप ही कर गया है, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप किया है। जितना खर्च हुआ उतना कमाई नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हमारा समाज का लोग ये चीज कहाँ पसंद करता है, ये चीज देखना कहाँ पसंद करता है, ठीक है, मतलब नहीं, देखना ही पसंद नहीं करता। ज्ञान की बातें कोई सुनना नहीं चाहता। अगर वही एकदम हॉट हॉट सीन्स है, हॉट हॉट स्टोरी है, तो फिर देखना पसंद करता है, वही डिमांड है। इसीलिए आजकल मूवी ज्यादातर वैसा ही बनता है, सामाजिक तो नहीं बनता, सामाजिक बहुत कम बनता है। जैसे ये देख लीजिए छिछोरे। उसके बाद है स्टानले का ढाबा, डायरेक्टेड बाय अमोल गुप्त। द फिल्म पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय हु इज ए स्कूल ड्रॉप आउट बट इनक्रेडिबली टैलेंटेड। ये इस सिनेमा में स्टानले का ढाबा में क्या है, अमोल गुप्त के द्वारा ये बनाया गया है, ये सिनेमा डायरेक्ट किया गया, नाम पूछा जा सकता है। इसमें मेन रूप से एक ऐसा बच्चा का स्टोरी है जिसमें कि पढ़ाई छोड़ दिया उसके फाइनेंशियल और कई सारे कारण के कारण, लेकिन बहुत टैलेंटेड था, और इसमें उसी को डिटेक्ट किया गया है। एंड इट एड्रेसेस चाइल्ड लेबर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोवाइडिंग नर्चरिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। मतलब स्कूल्स में इसमें बेसिस रूप से, जिसमें कि मिड डे मील वगैरह का जो सिस्टम आया, इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम आया, तो मतलब उसी के आधार पर ये बेस्ड है कि क्या इंपॉर्टेंस है ये सब चीज़ का, क्यों बढ़ावा देना चाहिए। दैट इज ए स्टानले का ढाबा। इसको भी जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। एग्जाम के लिए तो होगा ही होगा, अभी नहीं, एग्जाम के बाद। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जितने भी मूवी की बात बता रहा हूँ सब एग्जाम के बाद देखिएगा, एग्जाम के पहले कभी नहीं देखिएगा। अगला है हिचकी। हिचकी ये 2018 में बना था, इसमें रानी मुखर्जी लीड रोल में थी। एंड दिस फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड ए वुमन विथ टॉरेट्स सिंड्रोम। क्या है टॉरेट सिंड्रोम? ये क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, याद रखना। टॉरेट सिंड्रोम
who became a teacher and faces discrimination due to her conditions. It emphasizes the need of inclusivity and the power of discrimination in overcoming challenges. फ्रेंड्स ध्यान देना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो हमारा ई बुक है किंडल एडिशन amazon.in पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये सारा थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप ले भी सकते हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह भी है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। और अगर प्रैक्टिस नहीं करना है, इसे हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, हम उसके नोट्स भी देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लगता है कि आपको अपने में दम है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकिएगा 3-4 दिन, तो ले लीजिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एक फीमेल टीचर के बारे में दिया है जिसको कि टॉरेट सिंड्रोम था, तो थोड़ा सा मतलब सिंड्रोम है तो सिंड्रोम है, थोड़ा सा विकलांगता था, तो जब वो स्कूल ज्वाइन की पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में, तो काफ़ी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो इसमें विशेष रूप से ये ध्यान देने की बात है, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना है इसमें कि इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना है, कि सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। देखिएगा ये भी अच्छा है, अब मेरे आंसू तो बहुत निकला था इसमें भी। नाउ नानबान, तो ये नानबान 2012 का सिनेमा, ये तमिल लैंग्वेज में था, जो कि 3 इडियट्स का ही रीमेक है, याद रखना है 3 इडियट्स का ही रीमेक है, और उसको डायरेक्ट किया गया था शंकर एंड स्टेरिंग विजय जीवा एंड श्रीकांत के द्वारा, याद रखना है, डायरेक्टेड बाय शंकर एंड स्टेरिंग किसके द्वारा, विजय जीवा एंड श्रीकांत, एंड इट रिटेन्स द कोर थीम ऑफ द ओरिजिनल एंड एक्सप्लोर द फ्रेंडशिप एंड जर्नी ऑफ द 3 इंजीनियर स्टूडेंट्स। मतलब 3 इडियट के जैसा ही है, बस तमिल लैंग्वेज में है। नाम क्या है, नानबान, याद रखना है नानबान। और सिर्फ वही नाम सिर्फ याद नहीं रखना है, ये किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इसका लीड रोल में कौन था, विजय जीवा एंड श्रीकांत, ओके। और स्टोरी 3 इडियट। नाउ कमिंग टू द, ये लेटेस्ट मूवी है 2019 का, मतलब लॉकडाउन के पहले, इसी के बाद तो लॉकडाउन आ गया था, सुपर 30। ये पटना बेस्ड टीचर का, इसे मैथमेटिशियन आनंद कुमार के ऊपर है, जो कि इनका रोल किया गया था, आनंद कुमार के का रोल ऋतिक रोशन के द्वारा। और अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स लोग को, जो आईआईटी जेई का तैयारी नहीं कर सकता है, बस सपना सपना ही बन के रह जाता है, तो उस चीज़ को इस सिनेमा में दिखलाया गया। ये ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड है, मतलब ये कहानी, मतलब कहानी नहीं है, ओरिजिनल है ये। अभी भी ये सुपर 30 का आनंद कुमार अभी भी हैं और अभी भी सुपर 30 चलता है, बस अलग बात है नाम है सुपर 30, स्टूडेंट 30 से बढ़ के 60 हो गया है। तो इनका क्या था कि फर्स्ट बैच में थोड़ा सा कम सिलेक्शन हुआ था, बाद के बैचेज में बहुत ज़्यादा 30 आउट ऑफ 30 होने लगा, बहुत दिनों तक 30 आउट ऑफ 30 रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम सिलेक्शन रहा था, और ये सिनेमा से प्रेरित होकर और इनके आनंद कुमार के स्टोरी से प्रेरित होकर बहुत सारा लोग चलाया था, जिसमें से कि एक मैं भी था। मैं सुपर 30 नहीं चलाया था, मैं सुपर 15 चलाया था, और आईआईटी के लिए नहीं था, फ्री कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम में लॉन्च किया था यहाँ पे डिगबोई, जहाँ पर मैं रहता हूँ। जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट है, गरीब लोग है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर सीखना यहाँ पर डिगबोई में बहुत कॉस्टली है, 10,000 रुपया लगता है। तो जिनको खाने के लिए नहीं जुड़ता है, वो 10,000 रुपया कहाँ से जुड़ा पाएगा, तो उनके लिए ये चलता था। लॉकडाउन उसे रोक दिया, लॉकडाउन के बाद में फिर से स्टार्ट किया। तो पहले 15 फर्स्ट बैच में 15 स्टूडेंट में लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा गड़बड़ी हुआ कि ज़्यादा स्टूडेंट का क्राउड हुआ, रिक्वेस्ट के बाद 15 करके 2 बैच चलाना पड़ा था। उसके बाद चला, मतलब मैं ही लॉन्च किया था 2018 में, पहला मेरा जो बैच आया था फ्री कंप्यूटर लिटरेसी 2018, और उसके बाद 2018 के बाद चला, और 19 के लास्ट में जाके 20 में लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण कि रुक गया। उसके बाद फिर से चला, अभी भी एक बैच चल रहा है, लेकिन अब उसमें 15 नहीं है, 50 स्टूडेंट है। बड़ा सा ऑडिटोरियम के जैसा हॉल क्रिएट करवाए, और अपने से नहीं सिखा, तो मुझे उतना कंप्यूटर कहाँ से आता है, टीचर को रखे हुए हैं उसको सिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर 30 के बाद आपका है रंग दे बसंती। रंग दे बसंती आप लोगों में से ज़्यादातर लोग देखे हुए हैं। फिर से वही क्वेश्चन है कि लास्ट में कमेंट करके आप, अगर आप रंग दे बसंती देखे हैं तो डैश लिखिएगा, रंग दे बसंती डैश मी, मतलब आप देखे हैं रंग दे बसंती। थॉट नॉट प्राइमरली अबाउट द बुक्स, दिस फिल्म फीचर्स ए सब प्लॉट वेयर ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग ऑडियो टेप्स ऑफ ए ब्रिटिश ऑफिसर्स डायरी फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस एरा। मतलब ये आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम जिस समय चल रहा था ना, उसी समय का है। कुछ स्टूडेंट्स मिलके इस चीज को कर रहा था। बहुत सारा आप लोगों में से ज्यादातर लोग देखे हैं रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे, जिसमें गाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नामे सकर, नहीं गलती बोल दी, दी नामे सके,
नामेसाकी 2006। मैं सही बता दूं, मैं इस सिनेमा को नहीं देखा, मुझे मौका नहीं मिला। आप लोगों के एग्जाम के बाद मैं देखूंगा। बेस्ड ऑन झुम्पा लाहिरीज नोबेल, झुम्पा लाहिरी नाम है, इसी के नोबेल के ऊपर बेस्ड है। ऑफ द सेम नेम द मूवी पोर्ट्रेज द जर्नी ऑफ द बंगाली इमिग्रेंट फैमिली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब बंगाली बहुत सारा है, जैसे कि पंजाबी लोग हैं ना, सरदार जी बहुत सारा है, वैसे ही बंगाली भी हैं, बहुत पूरा दुनिया में फैले हुए हैं। तो एक बंगाली फैमिली है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में गया हुआ था, उन्हीं के फैमिली के ऊपर ये बनाया गया है। बुक्स पार्टिकुलरली द फादर्स लव फॉर निकोलाई गोगोल्स वर्क प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द फिल्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अस्तित्व। अस्तित्व भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस थॉट प्रोवोकिंग फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड ए वुमेन्स क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। नाम से ही लग रहा है, इस सिनेमा में अपनी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर एक लड़की लड़ रही है। बुक्स एंड पोएट्री आर इसेंशियल एलिमेंट्स दैट हेल्प द प्रोटागोनिस्ट एक्सप्लोर हर इंडिविजुअलिटी एंड फाइंड हर वॉइस। बुक के द्वारा, पोएट्री के द्वारा यही एक रास्ता है जिसके कि अपने वॉइस को लोगों तक पहुंचा सकता। अगला है रॉक स्टार। ये रॉक स्टार 2011 की सिनेमा है। इसमें म्यूजिकल, रोमांटिक ड्रामा, बुक्स एंड पोएट्री हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द protagonistic in transformation as he became a renowned musician. Okay, and the movie briefly touches upon the power of literature to shape one's perspective. यहाँ पर लिटरेचर, मेन रूप से यहाँ पर लिटरेचर के पावर को दिखलाया गया है, जो कि किसी के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। अगला सिनेमा है गुजारिश। गुजारिश सिनेमा आप लोगों में से कौन कौन देखे हैं, वही नीचे कमेंट बॉक्स से लिख दीजिएगा। गुजारिश डैश लिखिए दीजिएगा और आप अपना नाम लिखिएगा, या तो मी लिख दीजिएगा। वाइल सेंट्रल थीम ऑफ द फिल्म इज यूथनेसिया। यूथनेसिया पता है आपको? द मेन कैरेक्टर इसमें ऋतिक रोशन और उसके औथ जो कि एक मैजिशियन है। मतलब ये कहानी, ओरिजिनल कहानी के ऊपर गुजारिश लिया गया है, और मैजिशियन है और वही इसका ऑथर भी है। द फिल्म हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड बुक्स इन हिज लाइफ। क्योंकि इस सिनेमा में गुजारिश में दिखलाया गया है कि वो काफ़ी ग्रेट मैजिशियन था, जो कि उनके फ्रेंड ही लग था वो, जो कि इसका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसके कारण कि इसका बॉडी, रीढ़ की हड्डी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण कि इसका बॉडी फुल्ली परमानेंटली फुल टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो गया। तो इसमें जो इसकी नर्स थी वो ऐश्वर्या राय इसके नर्स के रूप में काम की थी। क्या नाम था? सोनिया ना, शोना, ऐसे ही कुछ नाम था उसमें हीरोइन का। तो ये सिनेमा में कुछ ऐसा ही हुआ था कि पैरालाइज्ड हो गया था, तो ये रेडियो जॉकी के रूप में काम किया था। बुक भी लिखा था, काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था स्टूडेंट लोग भी, बड़े बड़े लोग, जो कि जीने का आशा छोड़ दिया था कि अब हमको जीना नहीं है। इनसे बात करके, इनकी बुक पढ़ के, और इनके रात में इनका प्रोग्राम चला करता था रेडियो जॉकी के रूप में, RJ रेडियो जॉकी। ठीक है, वो FM वगैरह पे होता है ना, गाना सुनाता है लोगों से बात करके, फोन इन फरमाइश जैसे होता है, वैसे ही ये काम किया करता था। लेकिन 14 साल तक पैरालाइज्ड कंडीशन में रहने के बाद ये यूथनेसिया के लिए हाई कोर्ट में अपील किया, जो कि उसको पहला बार रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो रेडियो जॉकी के रूप में, मतलब रेडियो के द्वारा अपना सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश किया और फिर से दायर किया यूथनेसिया के लिए। मतलब कोर्ट से परमिशन मांग रहा था मृत्यु के लिए, कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि ऐसा लाइफ जीने से वो थक चुका था। 14 साल की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। लास्टली एक्सेप्ट नहीं किया गया। दैट्स ऑल। गुजारिश में यही है। आगे है आरक्षण। ये भी काफ़ी फिल्म है, ये जो हमारे समाज में, समाज जो डिवाइडेड है, SC ST OBC, लोअर कास्ट अपर कास्ट, उसी के बारे में इसमें दिखलाया गया है। इसमें आरक्षण सेंसिटिव टॉपिक ऑफ द रिजर्वेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो रिजर्वेशन है, इसमें बड़े बड़े एक्टर लोग काम किया था। आप लोग देखे, जो देखें पता है, मैं बता देता हूँ। आरक्षण सिनेमा में जो मेन रूप से जो लीड रोल है वो अमिताभ बच्चन का है। वो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, और साथ में आपका सैफ अली खान है, और कौन है, मतलब ऐसे ही बड़े बड़े लोग हैं इसमें। ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं इसमें काम करने वाले। तो उनका क्या था, उनका जो इंस्टीट्यूशन था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को वो अपने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, जिसके कारण कि बहुत बगावत हुआ और पॉलिटिक्स करके, चाल चल के उनको प्रिंसिपल पद से ही हटा दिया गया। तो लेकिन है कि वो एकदम डटा हुआ था, तो वो क्या हुआ, अलग हट गया और अपना एक छोटा सा खटार में,
खटार कहते हैं ना, गाय जहाँ पर लगाया जाता है, गौशाला, तो गौशाला में अपना इंस्टीट्यूट चलाना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, और इसके जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन था वो उसके बच्चे छोड़ छोड़ के इसमें आके पढ़ने लग गया, और बैकवर्ड क्लास का, पार्टिकुलरली बैकवर्ड क्लास का। तो आरक्षण क्यों जरूरी है, क्या है, इसी चीज को इसमें बहुत डिटेल्स में डिस्कशन किया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम के बाद देख लीजिएगा। ओके, शॉर्ट में तो बता ही दिए। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो स्ट्रगल्स है उसको यहाँ पर दिखलाया गया इस डॉक्यूमेंट्रीज में। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, या तो मैं इसको 2 पार्ट में नहीं, लेकिन उतना टाइम नहीं है अपने पास में, देखिएगा जरूर। इसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सभी हैं, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ देंगे क्लास का, ठीक है। उसके बाद चलिए डॉक्यूमेंट्रीज में जाते हैं। गर्ल राइजिंग, ये 2013 डॉक्यूमेंट्री होता है, मूवी जो बनाया जाता है, ठीक है ना, कोई स्टोरी वगैरह पे बेस्ड पे। तो इसको गर्ल राइजिंग जो दिखला, डायरेक्टेड बाय रिचार्ड ई रॉबिन्स, रिचार्ड ई रॉबिन्स के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया था। एंड दिस डॉक्यूमेंट्री फॉलो द लाइव्स ऑफ 9 गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। दुनिया के अलग अलग पार्ट से 9 लड़कियों की कहानी इसमें दिखलाया गया है, जिसमें कि एक भारत की भी लड़की थी। द फिल्म शोकेस देयर स्ट्रगल्स एंड ट्रिम्फ इन परसुइंग एजुकेशन एंड ब्रेकिंग बैरियर्स टू क्रिएट ए बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। ये इन 9 लड़कियों को स्ट्रगल दिखलाया गया कि किस प्रकार से इनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा, और स्ट्रगल करके अपने लिए अच्छे पढ़ाई, सही शिक्षा लेके अपना अच्छा लाइफ बना पाई। इंडियाज डॉटर, ये 2015 का फिल्म है, डायरेक्ट किया गया था लेस्ली उडविन। एंड दिस डॉक्यूमेंट्री एग्जाम इज 2012 दिल्ली गैंग रेप केस, जो दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था उसी के ऊपर ये बेस्ड है। एंड मर्डर ऑफ ज्योति सिंह ऑल्सो नॉन एज निर्भया, जो कि काफी पॉपुलर थी ज्योति सिंह। एंड द फिल्म एक्सप्लोर्स द डीपली ingrained cultural attitudes towards women in India and the challenges girls face in society plagued by violence against women। काफी होता है, काफी देखने के लिए मिलता है, अलग अलग कारण से कहीं पर डाइन कह के प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है वुमेन्स को। डाइन, डाइन जादूगरनी, मारने वाली, खाने वाली। और कहीं पे छोटा छोटा कपड़ा पहन रही है तो कहीं पर ज्यादा एक्सपोजिंग है, तो कहीं पे कुछ, कहीं पर कुछ, तो कहीं पर ज्यादा काफी जुबान तीखी, आजकल रील वगैरह में ज्यादा दिखलाता है ये सब के, मतलब ज्यादा यही सब बनाता है। आप देखिएगा ना, ये रील वगैरह लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करता है, मिलियन में व्यूज जाता है ऐसे रील्स का। तो और देखिएगा महिलाएं ही इस चीज को बढ़ावा दे रही है, मतलब एक सपोर्ट होने के बजाय अगेंस्ट में जा रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ जाते जा रहा है, बस ये समझ में नहीं आ रहा। रफ चीज आ रहा है, प्रैंक वगैरह हो रहा है, इतना घटिया घटिया तरीके का प्रैंक होता है। बट आई हेट ऑल ऑफ दीज, क्योंकि समाज को, टेक्नोलॉजी का मतलब है समाज को आगे बढ़ाना, ना कि टेक्नोलॉजी का यूज समाज को पीछे ढकेलने के लिए होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। प्लीज अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं ही नहीं बनाता। अगर आपको अच्छा लगता है, आप बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बट मुझे लगता है कि कुछ अपना कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए पूरा का पूरा वुमेन कम्युनिटी को, लड़की कम्युनिटी को ही पीछे धकेलने की कोशिश करना, गलत ठहराना। क्योंकि सभी गलत नहीं होता, क्या लड़का लोग गलत नहीं होता है क्या? डेफिनेटली लड़का लोग भी बहुत गलत होता है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को गलत ठहरा देना कहाँ की अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया, ये फिल्म को विभा बख्शी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। एंड दिस डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर द आफ्टरमाथ ऑफ 2012 दिल्ली गैंग रेप केस। सेम, मतलब अभी दिल्ली गैंग रेप केस के ऊपर ही इसमें ये भी बेस्ड है, याद रखना है। एन एक्टिविस्ट एड्रेसेस द इशू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पर भी वही वुमेन्स के वायलेंस के अगेंस्ट में क्या, आई एम ए गर्ल। एंड डायरेक्टेड बाय रेबेका वेरी, रेबेका वेरी के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया था। एंड दिस डॉक्यूमेंट्री फॉलोज द लाइव्स ऑफ सेवरल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, सेम, एंड डेवलप्स इनटू द जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस दे फेस इंक्लूडिंग फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिजेज, जो कि जबरदस्ती बच्चे लोग से जो काम करवाया जाता है जबरदस्ती, और बचपन में ही शादी कर दिया जाता है, वो सब के ऊपर मतलब जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस इस सिनेमा में आई एम ए गर्ल में दिखलाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद है सोनी, डायरेक्टेड बाय इवान एरी आयर, एंड दिस फिक्शनल बट हार्ड हिटिंग फिल्म follows the story of a female police officer in Delhi who faces gender discrimination and societal pressure while tackling crimes against women। वुमेन्स के अगेंस्ट में क्राइम
को टैकल करने के दौरान में इनको जो जो इशूज जो जो प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा वो है। ये नाम है सोनी, डायरेक्टेड बाय इवान आयरी, इवान अय्यर आई थिंक, जो भी हो। बॉर्न इनटू ब्रोथल्स, ये कलकत्ता का सिनेमा है, कलकत्ता रेड लाइट किड्स के लिए 2004, बॉर्न इनटू ब्रोथल्स एंड डायरेक्टेड बाय जाना ब्रिक्सी and Ross Koopman, and this Academy Award winner documentary focuses on lives of children born to prostitutes in the red light district of Kolkata, India। जो रेड लाइट एरिया है ना, वहाँ पर जो बच्चे जन्म हो लेता है प्रोस्टिट्यूट्स का, उसके बारे में यहाँ पर दिखलाया गया है। एंड हाईलाइट द चैलेंजेज एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दिस गर्ल्स फेस ग्रोइंग अप इन सच एन इन्वायरमेंट। और ऐसे इन्वायरमेंट में लड़कियों को, बच्चों को, ओवरऑल कहीं बच्चों को डेवलप करने में, बड़ा होने में कितनी इशू झेलना पड़ता है। उसके बाद है कमला। कमला ए फिल्म ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ही ये बेस्ड है कमला। ये 2018 डायरेक्टेड बाय सरस्वती काबुला, एंड दिस डॉक्यूमेंट्री टेल्स द स्टोरी ऑफ कमला, ए गर्ल हु वाज ट्रैफिक्ड एंड सोल्ड टू ए ब्रॉथल एंड हर जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट। मतलब जिसको कि किडनैप करके, कमला लड़की का नाम है, उसको बेच दिया गया कोठे पे प्रोस्टिट्यूट वाले बिजनेस में। तो किस प्रकार से वहां से भागती है, किस प्रकार से अपने आप को स्टेबल करते, इसके ऊपर दिखलाया गया। नाउ डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ ट्राइबल्स। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, अभी मैं ब्रीफ में चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है द जर्नी टू नागालैंड, नागालैंड का जर्नी, एंड ये डायरेक्ट किया गया था आदित्य चित्रे के द्वारा। उसके बाद सिनेमा है आपका हैव यू सीन द अराना, ये डायरेक्टेड बाय सुनंदा भट्ट, ओके। ये कर्नाटका का है। ए ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट, ए ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट, ये डायरेक्टेड बाय जेस्पर नियल्सन। नाउ व्हेन द फॉरेस्ट मीट्स द सी, ये 2016 में, और डायरेक्टेड बाय अनुष्का मीनाक्षी एंड ईश्वर श्री कुमार। उसके बाद है आवर मेट्रोपोलिस, ये 2015 का मूवी है, गौतम सोंटी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट 2018, डायरेक्टेड बाय आकांक्षा सूट सिंह। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर इतना ही आएगा, ज्यादा उतना बड़ा नहीं आने वाला है। डायरेक्टर या उसका अगर लीड एक्टर ज्यादा बढ़िया हुआ था तो, नेम फेम वाला था तो पूछा जाएगा। ट्राइबल हेल्थ मैटर्स, ये विनोद राजा के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। उसका डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ दलित्स, दलित्स के द्वारा, SC ST के द्वारा जो झेला है। इंडिया अनटच्ड, स्टोरीज ऑफ ए पीपुल अपार्ट, ये डायरेक्ट किया गया था स्टालिन के द्वारा। अनटचेबल्स, द दलित पैंथर्स, ये डायरेक्ट किया था आनंद पटवर्धन के द्वारा। द डेथ ऑफ मेरिट, ये डायरेक्ट किया गया था राजा शबीर खान के द्वारा। देखिएगा ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है। आई एम दलित, ये डायरेक्ट किया गया था आनंद कपूर के द्वारा। उसके बाद है नागरिक 2019 में, ये डायरेक्ट किया गया था सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस के द्वारा, ठीक है जी। उसके बाद है काकूज 2017, डायरेक्टेड बाय दिव्या भारती के द्वारा। तो इसी प्रकार से उसके बाद है द अनसीन, ये डायरेक्टेड बाय निर्मल चंद्र धनरियाल, निर्मल चंद्र धनरियाल, नाम याद रखना है, ज्यादा उतना झमेला नहीं है इसमें। उसके बाद इंडियाज अनटचेबल्स, जस्ट बस इतना ही। इसको लास्ट में थोड़ा स्पीड में खींच दिए, तो आप लोग इसको देखिएगा। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। और प्रैक्टिस, इसका जो MCQ प्रैक्टिस है हम लोग शाम को 8 बजे से लाइव क्लास में करेंगे, तो आप लोग उसमें जरूर से जरूर प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। कल हम क्षमा चाहेंगे, कल क्लास नहीं हो पाया था नेटवर्क इशूज के कारण, तो आज हम लोग जरूर क्लास लेंगे, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।